की है। आई रसिकन लैन और वाह वाह करी रह गए, और चढ़े सो पहुंचे ऐन। जो सुनकर और केवल मनोरंजन करेगा बोले सो तो यही है, लेकिन जो निधिध्यासन कर लेगा उसका, जो चित्त में किंचित धारणा कर ले उन रसिकों की वाणी की, चढ़े सो पहुंचे ऐन। तो उनके भजन की भावना, उनकी भावना की पद्धति कैसी कि वो नित्य प्रति वाणी का कोई एक पद उठा लेते और फिर दिन रात उसी पद की भावना में छके रहते। कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि ये तैरने का विषय नहीं है, ये तो डूबने का विषय है। यहां तो रसिकों ने केवल एक नाम पकड़ लिया है। श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। जैसे मीन समुद्र में कल्लोल करती करती कभी अघाती नहीं, कभी थकती नहीं, ठीक ऐसे ही इस रूप सदा सिंधु में रसिक लोग निमज्जन करते हैं, और जो डूबा इस रूप सिंधु में वो फिर वापस नहीं निकलते देखा। बड़ा अद्भुत सूत्र ध्रुवदास देते हैं कि रूप सिंधु में पैठ ध्रुव। ये वाणी क्या है? रूप का सिंधु है। सकहीं तो मन ही संभार। जैसे एक गोताखोर जब जाता है तो क्या साधता है? श्वास साधता है। ऐसे आप इस रूप सिंधु में बैठे तो मन साधें। रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, सकहीं तो मन ही संभार। रूप रतन फिर कर परे। बोले फिर रूप का रतन हाथ लगता है। विषया विषदय डार, जो सदा सदा के लिए विषय के विष को दूर कर देता है, उसे निवृत्त करा देता है, त्राण दिला देता है विषय के विष से। तो नागरीदास जी की भजन की शैली अद्भुत। और रसिक कैसा होता है? न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अहह न सताम चापि चरितम रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। महाराज वाणी में फरमाते हैं, भगता की चाल निराली। मैं भी कह रहा था ना, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। संतों की मस्ती अलग होती है, संत ही संत की मस्ती समझता है। तो वो अपने भाव में मत, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। लेकिन जब तक संसार में रहे जीव, तब तक माया अपना प्रहार करना छोड़ती नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। हमारे एक महात्मा प्रियालाल की अष्टयाम सेवा करते थे और भाव सिद्ध महात्मा थे। अपने शिष्यों से कहा, बोले भैया जिस दिन मैं अमुक दिन में जाऊंगा और जिस दिन जाऊंगा उस दिन मंदिर में स्वयं घंटनाद होने लगेगा, और जैसे ही घंटनाद होने लगे आप समझना कि मैं प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में पहुंच गया। जो दिन जो समय उन्होंने नियत निश्चित किया था उसी समय उनका देह छूटा, लेकिन घंटनाद नहीं हुआ। तो शिष्यों को बड़ा संकोच हुआ कि क्या गुरुदेव को प्रियालाल के श्री चरणों की प्राप्ति नहीं हुई। एक योग्य शिष्य था, जहां उनका मृत देह पड़ा था, वहां जाकर क्या देखता है कि गुरुजी की दृष्टि के सामने एक आम्र वृक्ष है और उस पर एक बड़ा सुंदर आम, पका आम, रसीला आम तोड़ लाया, काटा। उसके भीतर में एक कीट। जैसे ही काटा वो कीट लुप्त हुआ, और जैसे ही कीट लुप्त हुआ वो घंटनाद हो गया। उस शिष्य से रहस्य पूछा गया तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ने इस लीला के ब्याज से आपको, हमको, सबको ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारे जैसा जीवन हो, जिसकी भावना की सिद्धि हो चुकी है, हमारे जैसा भी जीवन हो तो भी अंत समय यदि किसी शुद्र सी वस्तु में मन जाए तो प्रियालाल के चरणों की प्राप्ति नहीं होती। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। इसलिए तुलसी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत ना। इसीलिए तो बड़े चतुर हैं सूर बाबा। वो कहते हैं, लाल जी जीवन भर हमारी ओर ना देखिएगा,
जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। ये तो हमारे प्रारब्ध का है, हम झेल लेंगे। अंत समय सुधि लीजियो, श्री यमुना जी का तट हो, वो सुंदर वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ये प्यारे, इतनी कृपा करना, उस समय सुध ले लेना, क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। और महाप्रभु सावधान करते हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंदा, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। कौन निकला है इससे? बस एक ही युक्ति कबीर देते हैं, गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन। बस मानो आत्मसात कर ली कबीर की ये बात नागरीदास जी ने भी। किसी से न लेना न देना, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। और बस महाप्रभु जी की वाणी में छके रहते हैं। अब निंदक विद्वेषी उनका बढ़ता भजन भाव देखकर, यह भी संसार का एक स्वभाव है। आप भजन करो, पड़ोसी को परेशानी होने लगेगी। आप खूब सत्संग में जाने लगो, उसे कष्ट होने लगेगा। आप सत्य के मार्ग पर चलकर तो देखिए, चलिए, सच बोलने का मजा देख लिया मियां, जहां तुम हो वहां कोई नहीं है। पर एक बड़ी सुविधा है कि सत्य के मार्ग पे कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता, कभी नहीं होता। वहां पर कोई अवरोध नहीं है। मार्ग भले ऊंचा नीचा है, करार महा, और मुझे तो लगता है ऊंचा नीचा भी नहीं है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। सत्य से सीधा और सत्य से सरल कोई मार्ग नहीं है। यह मार्ग सीधा तो है, पर सीधा होने के साथ साथ संकरा है। प्रेम गली अति सांकरी, अति सूधो स्नेह को मार्ग है पे प्रेम गली अति सांकरी। सीधा तो है पर बड़ा संकरा है, तामे दो न समाई, निपट सिलसिली गैल। अच्छा, और जीव कैसा है? जीव कुटिल है, वो सीधा चलना जानता नहीं। अब आप संकरी गली में, और कितनी संकरी, अति संकरी, बिहारी जी की कुंज गली देखिए ना, उससे भी संकरी कल्पना करिए, और फिर उससे भी संकरी, जहां आपके अतिरिक्त कोई दूसरा जा ही नहीं सकता हो। और आप वहां टेढ़े मेढ़े चलने का प्रयास करिए तो क्या होगा? कभी माथा फूटेगा, कभी घुटना। सीधा मार्ग है, संकरा मार्ग है, तो बस नाक की सीध में चलते चले जाइए। सूधो चले आपने धर्म, हरि नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। अगली पंक्ति मुझे अच्छी नहीं लगती कि कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दीन दयाल बहरे थोड़ी हैं तो कभी भनक पड़ेगी। सारा जीवन रटते रटते कभी एक बार कोई ऐसा नाम निकलता है जो दीनदयाल के कान तक पहुंचता है। कभी कोई एक बार। नित्य प्रार्थना करो, कभी किसी दिन पहुंचेगी। नित्य भोग लगाओ, किसी दिन वो आकर आरोगेंगे। एक व्यक्ति को पता चल गया अमुक स्थान पे खजाना गड़ा है। बेचारे ने बड़ा परिश्रम किया, दिन रात एक कर दिया, नहीं निकला खजाना, छोड़कर चल दिया। फिर कोई दूसरा आया, देखा क्या है, किसी ने बड़ा परिश्रम किया मालूम पड़ता है। एक ईंट हटाई, नीचे खजाना रखा था। गोपी कहती है, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सो। आपने साल 2 साल 5 साल भोग लगाया,
अरे इतने बरस हो गए, बस अब नहीं लगाएंगे, और उसी दिन उनको आना था पाने के लिए, और आप चूक गए। इसीलिए प्रयास ना छोड़िए, आशा का दीप बुझने मत दीजिए, आशा रख बगली आएंगे। वो भी कहां आए बिना रह पाएंगे। अपने भक्तों की विनती पे आए, कर्मा का प्रभु मान बढ़ाए। आज हमारी बारी है हो, आज हमारी बारी है, कैसे ठुकराएंगे। संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। तो आप चूक मत जाइएगा, जब तक प्राण है तब तक आशा लगी रहे। तो विद्वेषियों को बड़ा कष्ट होने लगा। नागरी दास जी के गुरुपुत्र गोस्वामी नागरवर जी श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। नागरी दास जी जाते नहीं थे। सूरदास जी कहते हैं, मिलवो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस, यही भाव तो जी को। वेद पुराण और भगवत गीता, फीको ज्ञान पोथी को। खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को। मिलवो नैनन ही को नीको। जब लो लगन लगी नहीं, तब ही लो सिद्धांत, और लगन लगी तब जानिए, कथा श्रवण सब भ्रांत। जब लो लगन लगी नहीं। तो नागरी दास जी तो डूबे हैं उस रस में। पर कल मैंने निवेदन किया था, बुद्धिमानी से नहीं। अब जो बुद्धिमानी से कथा सुनेगा वो सोचेगा कि हमको तो लग गई लगन, अब काहे की कथा और काहे का श्रवण। लेकिन जो सावधानी से सुनेगा वो ये समझ पाएगा। इसलिए सावधान होकर सुनना। मैं जिसकी बात कह रहा हूं उसका रस में निमज्जन कैसा है, उसका रसप्लुत हृदय कैसा है, इसका भी चिंतन करते रहिएगा। उन निंदकों ने नागरवर जी से कहा कि नागरीदास कैसे महात्मा है, ये आपकी कथा का आदर नहीं करते। हमने कहा इनसे कथा में आइए, तो बोले कथा में नहीं आते, उनको कथा में रुचि नहीं है, कैसे महात्मा है जिनको श्रीमद् भागवत अच्छी नहीं लगती। वैष्णवों का प्राण प्रिय ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। कृष्ण लीला की चमत्कृति का उद्भव श्रीमद् भागवत कराती है, ये कैसे महात्मा है। नागरवर जी ने कहा ठीक है, वो दर्शन करने आएंगे तो हम उनसे कहेंगे। नागरीदास जी आए। श्री नागरवर जी ने कहा कि आजकल तो दशम स्कंद की कथा चल रही है, आपको आना चाहिए। अब गुरुपुत्र की आज्ञा है, उसका निर्वाह करना उचित है, अवहेलना करना ठीक नहीं। सो नागरीदास जी आधे अधूरे मन से उस दिन कथा में पहुंच गए। संयोग से उस दिन धेनुकासुर वध का प्रसंग चल रहा था। जैसे ही गोसाई नागरवर जी ने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने हाथ में पकड़ी धेनुकासुर की टांग और उसे भूमि पर पटक दिया और धेनुकासुर का अंत कर दिया, भक्त लोग जय जयकार करने लगे। लेकिन नागरीदास जी का मन इतना क्षुब्ध हो गया ये लीला सुनकर कि नागरीदास जी वहीं कथा के मध्य में से उठे और चल दिए। अब मैं नहीं कह रहा, नीति कहती है कि कथा के बीच में से उठने वाला मूर्ख होता है। मैं नहीं कह रहा, मुझसे गुस्सा मत होना, नीति कहती है ऐसा कि बीच में उठने वाला मूर्ख है। क्योंकि जहां मैं बैठा हूं ये किसी व्यक्ति विशेष का स्थान नहीं है, ये व्यासपीठ है, ये ऋषियों की परंपरा है। जब आप उठते हैं तो आप मेरा या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, आप ऋषि परंपरा का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक व्यासपीठ अपना स्थान न छोड़े तब तक आपको अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। पर एक बड़ी विचित्र बात देखने में आती है कि 3 घंटा तो बैठेंगे और वो जो अंत के 3 मिनट होते हैं, आप ऐसे दौड़ते हैं जैसे बाहर बैकुंठ से विमान आया हो आपके लिए, कि आप चले जाएंगे और कोई चला जाएगा और आप रह जाएंगे।
ऐसी दौड़ लगती है आपकी। और देखो वो जो अंत का, विश्राम का, विराम का जो समय है, जब हम वृंदावन महिमा का गान करते हैं, संतों की कृपा से मेरा ऐसा विश्वास है कि कथा सत्र का जो प्रसाद है वो वृंदावन महिमा है। जब प्रसाद का समय होता है तो आप व्यासपीठ को पीठ दे के चल देते हैं। आपने इतना परिश्रम किया, आप आए, बैठे, और प्रसाद का समय आया तो आप खाली चले गए। प्रसाद ग्रहण करके जाना चाहिए भाव से। तो निंदकों को निंदा करने का और अवसर मिला। बोले देखिए आप तो इसे महात्मा कहते थे, ये कथा के बीच में से उठ के चल दिया, कथा की अवहेलना, ऐसा और वैसा। आज तो गोसाई नागरवर जी को भी बात अच्छी नहीं लगी कि कथा के मध्य में से इस प्रकार उठने का कारण, और वो भी कोई बड़े अच्छे सद्भाव से उठ के गए हो, ऐसा नहीं, खिन्न मना उठकर चल दिए। बड़ी अप्रिय सी बात लगी। पुनः जब नागरवर जी मिले तो कहा, नागरीदास जी आप जैसे भावनिष्ठ महात्मा से हमको ऐसी क्रिया की तो अपेक्षा नहीं थी। हम जानना चाहते हैं कि यदि आपने ऐसा किया तो किस परिस्थिति वशात किया। नागरीदास जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, कंठ स्वर गदगद हो गया। बोले जय जय, मैं अपराध की क्षमा चाहता हूं, पर जिस समय आप वो प्रसंग सुना रहे थे, मेरा मन आचार्य चरण की वाणी में अटका था और मैं उस पद की भावना कर रहा था। आज निकुंज मंजू में खेलत, आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, नवल किशोर नवीन किशोरी, आज निकुंज मंजू में खेलत, अति अनुपम अनुराग परस्पर, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुन अभूत भूतल पर जोरी, आज निकुंज मंजू में खेलत, आज निकुंज मंजू में खेलत, विद्रुम फटिक विविध निरमित धर, विद्रुम फटिक विविध निरमित धर, नवल निकुंज में जहां विद्रुम स्फटिक एवं विविध मणियों से निर्मित, जहां की सचिक्कण उज्ज्वल अवनी है और उस पर पाटल पुष्पों से निर्मित सुंदर सुकोमल दिव्य अद्भुत सौगंध माधुर्य सौरस्य से परिपूरित शैया पर प्रियालाल विराजमान है। विविध निरमित धर, विद्रुम फटिक विविध निरमित धर, नव परपूर पराग न छोरी, नव करपूर पराग न छोरी, कोमल किसलय सैन सुपेसल, कोमल किसलय सैन सुपेसल, तापर श्याम निवेशित गोरी, आज निकुंज मंजू में खेलत, आज निकुंज पगनी सगम पनि द पनि निजा 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 गरे सा निजा निजा पदम पम गरे नि गरे सा गम प, विद्रुम फटिक इस पद के भाव भावना में छके नागरीदास जी और
पद की भावना का प्रवाह ले गया कि श्री प्रिया जी को मान हो गया है और प्रियतम अपने त्रिभुवन शोभा धाम कर कमल में प्राण प्यारी का चिबुक लेकर उसे सहलाते श्री प्रिया जी को मनाने का यत्न कर रहे हैं। नागरीदास जी कहने लगे, जय जय, जिन सुंदर कर कमलों में श्री प्रिया जी का चिबुक शोभा पाता हो, उन कर कमलों में आपने गधे की टांग पकड़ा दी। ये भाव मेरे हृदय से किसी भी प्रकार सहन नहीं हुआ। प्रियतम को ऐसा परिश्रम करते देख, प्रियतम का वो त्रिभुवन शोभा धाम कर कमल, और जिस कर कमल में प्राण प्रिया का चिबुक शोभा पा रहा हो, उसमें आपने उस धेनुकासुर की टांग पकड़ा दी। मेरे भावानुकूल नहीं था। मैं जानता था कि मैं उच्छृंखलता कर रहा हूं, मैं जानता था कि मेरी दृष्टता होगी, पर मैं किसी भी प्रकार, मेरा सुकोमल चित्त आपकी उस भाव भावना का वहन नहीं कर पाया, उसे धारण नहीं कर पाया। फूट फूट कर रोने लगे गुरु चरणों से लिपट कर कि मैं जानता हूं प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है, पर मैं क्या करता। प्रीति न काहू की कान विचारे। लाल जी के हाथों में उस गधे की टांग, उस गर्दभ की टांग मेरा मन स्वीकार नहीं कर पाया। ऐसी कोमल भावना यहां के रसिकों की है। श्रीमद् भागवत से, यद्यपि इस रसोपासना का जो मूल है, आज्ञा है आचार्यों की कि प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। पहले श्रीमद् भागवत का चिंतन मनन करके ये बात निश्चित कर ले कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं, और फिर इस रस में, फिर इस भाव में प्रवेश करे, ये जानकर कि ये जो क्रीड़ा, ये जो कौतुक हो रहा है, वो जो सेवा कुंज में बैठा चरण चाप रहा है वृंदावनेश्वरी के, वो कोई और नहीं है, वो वही परम तत्व है। वल्लवी नाम भुवनेशु उपनिषदमर्थे उलूखले निबद्धम धूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वो श्री कृष्ण कोई और नहीं, वो वही परम तत्व हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। श्रीमद् भागवत की कृपा से पहले वस्तु निश्चित कर ले। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेंगे तो श्रीमद् भागवत आपको निश्चय करा देगी, निश्चयात्मिका बुद्धि देती है श्रीमद् भागवत कि एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। रास पंचाध्यायी का आरंभ होता है जिस शब्द से, भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। जिन लोगों को रासलीला के विषय में संदेह होता है, वो देखें कि रासलीला का आरंभ किस शब्द से हो रहा है, भगवान। ये लीला भगवान की लीला है, और ये लीला ऐसी लीला है, इस शब्द का एक और अर्थ भी है कि ये लीला ऐसी लीला है कि जिसे केवल भगवान ही संपन्न कर सकते हैं। केवल अच्युत, केवल केशव, केवल श्री कृष्ण। तो पहले इस भाव भावना से वस्तु का निश्चय हो जाए कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं, और फिर वो श्री कृष्ण भी जिनके श्री चरणों में लुंठित हैं। यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुमाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। ये उन श्री वृंदावनेश्वरी के चरणों की उपासना है, ये उनका कैंकर्य है, ये उनका दास्य है। कितना दुर्लभ है मन का इस भाव भावना में ठहर जाना। नागरवर जी की आंखों में अश्रु आ गए कि मेरे मन से आपकी अवहेलना हुई, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कि आपका मन कितनी ऊंची उस भाव दशा में निमग्न डूबा है आपका मन। हम बलात् आपको खींच कर लेकर आए यहां कथा में, और ये कथा आपके हृदय की व्यथा का कारण हो गई। इसलिए वृंदावन के जो रसिक हैं ना, कुछ लोगों ने तो कहा है, बोले ये जो वृंदावन के जो रसिक हैं, बोले नीट पीने वाले हैं। अब यहां में मिलौनी मिले ना कछु, और गटागट पीते हैं। व्यासदास की कुमरी को है सकत निहार।
आप कभी रसिकों की वाणी का केवल दर्शन करके देखिए, आपको कैसी कैसी विचित्र बात पढ़ने को मिलेगी। व्यास जी जब आए वृंदावन, तो थोड़े काल के बाद पीछे पीछे परिवार भी आया। लेकिन जब व्यास जी वृंदावन थे तो व्यास जी की कन्या, एक कन्या का विवाह हुआ पीछे। अब विवाह होता है तो हमारे यहां सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। व्यास जी को पता चला कि हमारी कन्या के विवाह में गणेश जी का पूजन हुआ। और व्यास जी क्या लिखते हैं, मेरी बात का भरोसा नहीं होवे तो व्यास वाणी पढ़कर देखना, मैं पद संख्या कल बता दूंगा। व्यास जी लिखते हैं, मरे वे जिन मेरे गणेश पुजायो, बोले जो पदार्थ संतन के काजे सो पदार्थ सक्तन ने खायो। और अंतिम पंक्ति व्यास लिखते हैं कि व्यास कन्या पेटे ही क्यों ना मरी, अनन्य धर्म में दाग लगायो। बोले ये कन्या पेट में ही चली जाती तो मेरे अनन्य धर्म को कलंक नहीं लगता, मेरी अनन्यता कलंकित नहीं होती। पर ध्यान देना, व्यास जी जैसा सकल शास्त्र निष्णात ब्राह्मण, महावेदज्ञ, विद्याधारी, वो किसी देवी या किसी देव की निंदा नहीं करता। इस पूजा के पीछे जो सकामता है, व्यास जी उसकी निंदा करते हैं कि श्री प्रिया जी के चरणों के आश्रित हो जाने के बाद क्षुद्र सी कामना के लिए किसी अन्य के आगे मस्तक झुकाना, किसी अन्य की पूजा, ये व्यास जी को स्वीकार नहीं है। राधा प्यारी ध्याय ली, फिर ध्याय वो कहा रहे हो। राधा वल्लभ मूल हैं, सभी फूल दलडार। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि रसिकों के जीवन में, उनके आचरण में पदे पदे आपको रसरीति मूर्तिमान होती दिखाई देगी कि रसिक का आचरण कैसा हो, रसिक का जीवन कैसा हो। आपने तो हाथ की डोर दी है पंडित पुजारी के हाथ में। आप तो कब सोएंगे, कब जगेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कौन से रंग का कपड़ा पहनेंगे, कौन से दिन किसकी पूजा करेंगे, आपका जीवन तो एक पंडित, एक ज्योतिषी निर्धारित करता है। और मंदिर में आप कहते हो दे दी हमने आपकी, अपने अपने आप की दे दी तुमको डोर, और आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। तो ठाकुर जी मुस्कुराते रहते, बोले लाला तू अपनी मर्जी से जा रहा है, जा, हमें डोर दे तो हम लेकर जावें। आप डोर देते कहां हो, आपकी डोर तो किसी और के हाथ में है। हमने देखा ऐसे लोगों को, कुछ लोग तो पानी भी पंडित जी से पूछ के पिएंगे, पंडित जी कौन सा में पिए, मुहूर्त बताओ, पानी कब पिए, कब सोएं, कब जगें, यात्रा करने जाना है, दिशा शूल कौन सी दिशा में है, शूल दिशा में नहीं, ये सकामता का शूल तो यहां गड़ा है, यहां से निकले, यहां से निकले। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला। हमारे मदन टेर पे नवेली शरण बाबा रहकर भजन करते थे। हमारे यहां संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं होता। आ गई एकादशी, आज एकादशी है, ले बताओ। कथा में एकादशी आ ही जाती है, क्या करें, उसी दिन आती है ना। अब भाई वैष्णवों का तो प्राण प्रिय है एकादशी। वैष्णव तो कहते हैं ठाकुर जी से कि आप हमें आना लेने, और एकादशी को ही आना। वैसे तो विषयांतर हो जाएगा, पर चलो अब एकादशी है तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एकादशी की। हमारे यहां जो एकादशी होती है वो कैसी है। एक दशा होए रही सजनी, उड़त है लाल गुलाल, सुध न परत को सहचरी, कोलल ना कोला। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। यहां के रसिकों की तो एक दशा है, यहां कोई ऐसा व्रत नहीं है जिसे सुबह लिया जाए और शाम को जिसका पारण कर लिया जाए। यहां तो साहब प्रीति का एक व्रत है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिसे चातक की भांति मरणोपरांत भी निर्वाह किया जाता है। इस व्रत का कोई पारण नहीं है। तो नवेली शरण बाबा थे, मदन टेर पे भजन करते थे।
और अनन्य प्रिया जी के चरणों के उपासक। तो एक दिन लाला सेठ हरगुलाल जी ने एकादशी के दिन श्री बिहारी जी का प्रसाद भेजा। अब यहां पर ऐसे होता है, 28 दिन तो एक फुलका के लिए झगड़ा हो जाएगा और 2 दिन आपको गली में बांटते मिलेंगे ठाकुर जी का प्रसाद, खूब पाओ। तो बाबा के पास प्रसाद का थाल आया, बाबा ने धर दिया एक और। शाम को सेठ हरगुलाल जी बाबा से वो खाली थाल लेने के लिए मदन टेरा निकले। अरे सेठ जी आ गए, बस आपकी प्रतीक्षा है रही, हमने आपकी प्रतीक्षा में प्रसाद ही ना पायो, आओ इकट्ठे पाएंगे। अब तो सेठ जी बड़े संकोच में पड़े, बोले बाबा हमारी तो एकादशी है। तो बाबा ने कहा सेठ जी एक बात बताओ, ये प्रसाद आपने भिजवाया है, हमने धरा लिया, आपको मालूम है हम कहीं का प्रसाद पाते नहीं, पर आपने भिजवाया है, तो हमने इसलिए नहीं लौटाया। हम आपसे पूछना ये बात चाहते थे कि आप हमें ये बता दीजिए, आप भक्त बिहारी जी के हैं या एकादशी के हैं? तो सेठ जी बोले हम तो बिहारी जी के भक्त हैं, क्योंकि अगर एकादशी के भक्त हैं तो फिर तो आपकी हमारी जाति एक नहीं है, आप विजाति हो गए, तो आपका प्रसाद पाने का कोई प्रश्न नहीं है। और यदि आप बिहारी जी के भक्त हैं तो यह प्रसाद एकादशी का है या बिहारी जी का है? तो बोले बिहारी जी का है। तो फिर पाने में परेशानी क्या है? आप भक्त बिहारी जी के, प्रसाद बिहारी जी का। जैसे मैया कलेऊ बांध के देती, लाला लाला जब गोचारण करने को जातो तो सब बालक एक संग बैठ के पाए लेते, बीच में कन्हैया और चौ और ग्वाल वाल। एक दिन प्रसाद पाए रहे, एक बाबा जी दिखो, नीम के पेड़ के नीचे बैठो। तो ठाकुर जी ने पूछो मधुमंगल जा देख बाबा बैठे यार, पूछ रोटी पावे को? तो बाबा बोले नहीं हमारी एकादशी है। ठाकुर जी ने कहा एकादशी? चल पूछ क्या कौन सी चिड़िया होवे, हमने तो देखी ना है। पूछ पहुंच गए बाबा के पास, बोले क्यों बाबा तू ये एकादशी की बात कर रहे हो, ये बताओ कौन सी चिड़िया है? अरे चिड़िया नहीं, व्रत है, उपवास। अच्छा तो यह का है जाए या करवे दे? बोले भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा तो कैसे किया जाए? बोले बस भोजन नहीं किया जाता। सब लपेटो, कोई नहीं खाएगा आज, सबकी एकादशी है। अब कन्हैया की आज्ञा हो गई, सबने कलेऊ बांध लिया वापस। अब शाम को बेचारे सबे थके मांदे मुरझाए से बालक घर पहुंचे। मैया प्रतीक्षा करती थी कब लाला आए, लाला को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। मैया 100 बार मनुहार करती, लाला एक कौर पाता। यशोदा मैया का वात्सल्य अद्भुत। अब आज मैया ने हाथ में मुंह धुलायो, चौकी में बैठायो, मैया कपोल पकड़े, लाला एक खाए ले। अरे ना मैया आज ना पाऊंगा। अरे का है गयो छोना, तेने कलेऊ ना पायो, 100 ऐसे यूं लौटा लायो, का बात है गई? तो कन्हैया ने बताया मैया आज ना पाऊंगा, मेरी एकादशी है। एकादशी? तो कौन ने सिखा दी ये एकादशी? वो मैया एक बाबा जी मिलो वहां वन में, सो कह रहे हो एकादशी है, करवे दे भगवान प्रसन्न है जाए। मैया बोली नाच जाए ऐसे निपूते बाबा जी इनको, और मेरो माखन सो कोमल मेरो छोना और वाय एकादशी कराई दे। तो बाबा ने कहा सेठ जी आप भक्त बिहारी जी के, प्रसाद बिहारी जी का, एकादशी बीच में कहां से आ गई? हाथ पकड़ के बाबा ने श्री बिहारी जी का प्रसाद पवाया, स्वयं पाया और तब सेठ जी को प्रसाद दिया। इसमें कहीं भी सिद्धांत की अवहेलना नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। आप सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से लाखों लोग सुनेंगे। मैं किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए प्रस्तुत हूं। एकादशी के दिन भगवत प्रसाद पाना ये किसी भी प्रकार से व्रत की अवहेलना नहीं है, किसी भी दृष्टि से नहीं। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। आप रसिकों की बात पढ़िए तो, मैंने कल कहा था इन रसिकों के चरित्र के निकट तो जाइए, आपको बड़ी बड़ी अद्भुत प्रेमा भक्ति की आभा देखने को मिलेगी। ध्रुवदास जी कहते वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान। वास करे वृंदावन में और खोल के देखे पंचांग, अरे भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान।
बोले अपने हाथ से खोया अपना किया भजन, जो वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान। आप जहां बैठे हैं, व्यास जी कहते हैं, राधा मोहन को निज मंदिर और महाप्रलय नहीं जात, फनि पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, न्यारो है सब लोक ते, वृंदावन निज धाम, ललितादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और मैं एक बात निवेदन करके आगे बढ़ूं साहब, मेरा ऐसा मानना है कि तालियों की गड़गड़ाहट के लोभ से वक्ता को श्रुति और शास्त्र की सम्मति भूल नहीं जानी चाहिए। मैंने आपको जो बात कही है वो एक बार नहीं, अनेक बार सिद्धांत का विचार करने की उपरांत कही है। इस बात का न तो ये संकेत है न ये संदेश कि आप एकादशी न करें, आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, लेकिन यदि वृंदावन में वास करते हैं तो राधा वल्लभ और कुंज विहारी का प्रसाद यदि सौभाग्य से मिले, उसकी अवहेलना न करें। प्रसाद किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर उतने ही आदर से पाएं। प्रसाद में भेद करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, प्रसाद में वस्तु बुद्धि करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यहां के रसिकों का तो एक व्रत है, जय निराधार आधार की जय, निराधार आधार की जय, रसिकन की रखवार की जय, रसिकन की रखवार की जय, जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, निराधार आधार की जय, निराधार आधार की जय। बलिहारी यहाँ के रसिकों की मस्ती की। सूरदास जी इतना आश्रय तो लेते हैं, अपबल तपबल और बाहुबल, और चौथो बल है दाम, पे सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। सूरदास जी के हाथ में माला तो है, हारे को हरि नाम, पर व्यास जी तो कहते काहू के बल भजन को और काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, सखियन प्राणाधार की जय, सखियन प्राणाधार की जय, करुणा के भंडार की जय, करुणा के भंडार की जय, जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की। श्री राधा 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 राधा
की रखवार की जय, रसिकन की रखवार की जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय जय विश्वान दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय जय विश्वान दुलार की जय, अलबेली सरकार की। और वृंदावन धाम की कृपा हो और अस अभिमान जाई जन भोरे, तीन लोक से न्यारी